एक सवाल मैडम युवाओं की ओर से है। 9 तारीख को सीजीपीएससी मेंस सीजीपीएससी प्री का एग्जाम है और 11 को वोटिंग है, कैसे मैनेज होगा? सांस्कृतिक आयोजन और शादी समारोह और विभिन्न समारोह के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी इसमें? जो कई मतदान कर्मी टीचर भी है, उनके वो भी एग्जाम देंगे सीजीपीएससी, तो उनके लिए क्या, वो भी पूछ रहे थे। और इसका जो चुनाव है, पहले चरण का दुर्ग जनपद में 17 फरवरी को, दूसरे चरण का पाटन में 20 फरवरी को और धमधा में 23 फरवरी को। नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जो आचार संहिता लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कल से, कि भैया शादी समारोह में डीजे बजा सकेंगे कि नहीं। इसके अलावा स्पीकर बजा सकेंगे नहीं सार्वजनिक समारोह के लिए। इसके अलावा कोई भी कार्यक्रम कराना हो तो क्या इसके लिए अनुमति अनिवार्य होगी। ये 3-4 सवाल कल से लगातार पूछे जा रहे हैं, वो चाहे पत्रकारों से पूछे जा रहे हो, चाहे पुलिस प्रशासन से पूछे जा रहे हो, या फिर जिला प्रशासन से। इसका जवाब आज कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दे दिया है। जब हमने सवाल किया कि ये ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब क्या है, तो उन्होंने बता दिया है। इसके अलावा वो जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम के जिन वार्डों में चुनाव होने वाले, जिन निकायों में चुनाव होने वाले, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में, उन सारी चीज़ों की डिटेल आज कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी है। तो वो डिटेल मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए आपके इलाके में चुनाव हो रहे हैं, तो वो आपको बता दूँ। इसके अलावा भिलाई, रिसाली और चरोदा, इन निगमों में भी उपचुनाव है। भिलाई के 2 वार्डों में, इसके अलावा रिसाली और भिलाई 3 चरोदा निगम के 1-1 वार्डों में मतदान होंगे। तो सबसे पहले बात बता दूं कि नगर निगम के 60 वार्डों में इलेक्शन होंगे। यहाँ पे मतदान केंद्र की जो संख्या है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, नगर निगम दुर्ग के 60 वार्डों में मतदान होंगे। 265 मतदान केंद्रों की संख्या है। और नगर निगम भिलाई के 2 वार्डों में उपचुनाव होंगे। यहाँ मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 15 है। नगर पालिक निगम में भी 1 वार्ड में उपचुनाव होगा और यहाँ मतदान केंद्र की जो संख्या है वो 3 है। इसी प्रकार भिलाई 3 चरोदा निगम में भी 1 वार्ड में उपचुनाव होंगे। यहाँ मतदान केंद्रों की संख्या जो है 3 है। अब बात कर लेते हैं नगर पालिका परिषद अहिवारा। यहाँ पे 15 वार्ड हैं। 15 वार्डों के लिए 18 मतदान केंद्र होंगे। और नगर पालिका परिषद कुम्हारी, यहाँ पे 24 वार्ड है और इन 24 वार्डों के लिए 37 बूथ केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में पहली बार मतदान होने वाला है। नया गठन किया गया। इससे पहले ग्राम पंचायत था अमलेश्वर और इस बार नगर पालिका परिषद बन गए हैं। तो यहाँ के 18 वार्डों के लिए 18 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर पंचायत धमधा, यहाँ भी 15 वार्ड है और 15 वार्डों के लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगर पंचायत पाटन, यहाँ भी 15 वार्ड है और 15 वार्डों के लिए 15 मतदान केंद्र है। और इसी प्रकार नगर पंचायत उतई में भी 15 वार्ड है और 15 वार्ड के लिए जो है 15 मतदान केंद्र बनाए गए। इस तरह से टोटल वार्डों की जो बात करें तो 166 वार्डों में इलेक्शन होंगे। ये नगरीय निकाय वार्ड है। इसके अलावा मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो 404 होती है। 166 वार्डों में चुनाव होंगे और 404 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन और ग्राम पंचायत और मतदान केंद्रों की जो जानकारी है, जनपद पंचायत दुर्ग में जो है ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो 73 है और मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं वो 257 है। और जनपद पंचायत पाटन में जो ग्राम की जो संख्या है, गांव की जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 108 है और 294 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो है धमधा जनपद पंचायत है, 119 ग्राम पंचायतों की संख्या है और 308 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह से ग्राम पंचायतों की जो बात करें, 300 ग्राम पंचायत है और 859 मतदान केंद्र बनाए गए हैं इन चीज़ों के लिए। के मन में एक और सवाल होगा कि किस निकाय में, किस जनपद में कितने मतदाता हैं, तो ये भी आपको हम बता देते हैं। नगर निगम दुर्ग में 60 वार्डों में 2,37,955 मतदाता हैं। नगर निगम भिलाई में 2 वार्डों में जहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, यहाँ पे 11,348 मतदाता है। और नगर निगम रिसाली में 1 वार्ड में उपचुनाव है तो 2196 वोटर है जहाँ पे चुनाव होना है। इसी प्रकार नगर निगम भिलाई 3 चरोदा में 1 वार्ड है, वहाँ भी 2316 मतदाता है। और इसके अलावा नगर पालिका परिषद के 15 वार्डों में 16,562 वोटर हैं। नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में जो नया बना है, इससे पहले ग्राम पंचायत था, वहाँ पर 18 वार्ड है और 18 वार्डों में 12,575 मतदाता वोट डालेंगे। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में 24 वार्ड है और 24 वार्ड के 31,304 मतदाता वोट डालेंगे। नगर पंचायत धमधा में 15 वार्ड है और 15 वार्ड के 8,027 वोटर वोटिंग करेंगे। और नगर पंचायत पाटन 15 वार्ड है, 15 वार्डों के 8,500
244 मतदाता नगर पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे और पार्षद वोट डालेंगे। इस तरह से एक वोटर 2 बार बटन दबाएगा, यानी कि 2 प्रत्याशी को वोट करेगा। और नगर पंचायत उतई में 15 वार्ड है और 15 वार्डों के 8116 वोटर नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के लिए मतदान करेंगे। इस तरह से 166 वार्ड है और मतदाता की जो संख्या है वो 3,38,943 मतदाता हैं जो वोट करेंगे। एक और ज़रूरी सवाल था जिसका जवाब आना बाकी था। पीएससी का एग्ज़ाम है 9 फरवरी को और वोट डाले जाएंगे नगरीय निकाय में 11 फरवरी को। ऐसे में सवाल था युवाओं की ओर से कि क्या पीएससी के जो प्री एग्ज़ाम होने हैं पीएससी जीपीएससी के, क्या उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाएगी या फिर पहले ले ली जाएगी या तारीख बदली जाएगी, इसका सवाल था। हालांकि इसके जवाब कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दिए है कि इसके लिए आयोग से दिशा निर्देश मांगे जाएंगे। वहीं कई ऐसे टीचर भी हैं जो सीजीपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश है, तो इस पर उन्होंने कहा है कि वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, एडमिट कार्ड प्रस्तुत करेंगे तो उनको रियायत दी जा सकती है। इसके लिए जो भी मानवता के आधार पर जो भी चीज़ें हो सकती है, जो बेहतर हो सकता है, उसके दिए जाएंगे। इसके अलावा रुपए को लेकर बात की गई है। जिन निकायों में आचार संहिता लागू है, यानी कि पूरे जिले में आचार संहिता लागू है, क्या वहाँ पर आम इंसान जो है कैश की लिमिट कितनी होनी चाहिए, वो कितना कैश लेकर घूम सकते हैं, तो इसके लिए कहा गया है 10,000 रुपये आम जनता को ले जाकर कैश की जो है अनुमति होगी। इसी प्रकार व्यापारी को 50,000 रुपये तक की कैश लिमिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा अगर कैश लेकर जाते हैं तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी कि वो कैश कहाँ से आया है और किस पर्पस में आप उसे लेकर जा रहे हैं। डीजे और लाउड स्पीकर को लेकर जो बातें कही गई है 10 बजे तक बंद कर देना है। और इसके अलावा जो ज़रूरी जानकारी है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। लोकसभा में 2% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, तो इस बार चैलेंज है कि नगरीय निकाय में यानी कि स्थानीय चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा सकते हैं। आगे आप सुनेंगे कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने क्या कुछ जानकारी दी है, क्या कुछ ज़रूरी बातें उन्होंने बताई है जो आपके काम करें। कैश ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं आप? जब सारी चीजें ऑनलाइन है, कैश को लेकर के जाए तो आपके पास बिल होगा पूरा का पूरा, अगर दिखा के तो ठीक कर देंगे। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए। कैश की अकाउंटिंग भी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और क्या पर्पस है। एक सवाल मैडम युवाओं की ओर से है। 9 तारीख को सीजीपीएससी सीजीपीएससी प्री का एग्जाम है और 11 को वोटिंग है, कैसे मैनेज होगा? सीजीपीएससी की एग्जाम की जो सेंटर्स हैं हमारे पास में, नॉर्मली आई थिंक पिछली बार भी 11,000 के करीब के कैंडिडेट्स हमारे पास में आए थे। तो अभी तक में जो निर्देश है सीजीपीएससी जो डिसीजन लेता है उसके अकॉर्डिंगली टेंडर हुआ, पर अभी तक में हमारे जो केंद्र रहते हैं आपकी एग्जाम निकलने के बाद भी कोई पार्टी तो पॉइंट 10 को पहुंचेगी, 10 रुपए तक पहुंचेगी। एग्जाम आपकी 9 तारीख को। कई मतदान कर्मी ऐसे टीचर भी हैं, कई मतदान कर्मी टीचर भी है, उनके वो भी एग्जाम देंगे सीजीपीएससी, तो उनके लिए क्या वो भी पूछ रहे थे। अच्छा, टीचर जो सीजीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं, अभी अगर जेन्युइन उनका सर्टिफिकेट पूरा प्रमाण पत्र वगैरह रहता है तो लेकिन कम नहीं, कम से कम ज्यादा नहीं होंगे। बट हाँ भाई वो जितना मेडिकल कार्ड रहता है, जैसे अभी मदर आई है उनके बच्चे का वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, वैसे कुछ कार्य इंसान मैनेज हो जाए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कल चुनाव की पूरी समय सारणी जारी कर दी है। इसमें हमारा जो दुर्ग नगर निगम है उसमें सभी 60 वार्डों में चुनाव होना है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में 166 वार्ड्स में चुनाव होना है। कल से 22 तारीख से इसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाएगी। 28 तारीख तक नॉमिनेशन इसका चलेगा। 11 तारीख को मतदान है, 15 तारीख को इसकी मतगणना होगी। शहरी क्षेत्र में ईवीएम से चुनाव किया जाना है, तो उसको लेकर के हमारे पास में ईवीएम का भी जो ECIL है उसकी टीम ने आकर के चेकिंग कर ली है। हमारे पास ईवीएम पर्याप्त व्यवस्था में उपलब्ध हैं। ईवीएम्स की ट्रेनिंग हमारी पहली ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है, दूसरी ट्रेनिंग हम अभी लगातार जो टीम है उनके द्वारा 2-3 स्तर में ट्रेनिंग की जानी है, उसकी हम ट्रेनिंग करवा लेंगे। मतगणनाएं जो है भारती कॉलेज कुलगांव में इसकी मतगणना होनी है, स्ट्रॉन्ग रूम भी वहीं पे इसका बन रहा है। शासन के द्वारा व्यय की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। और नगरीय इसके अलावा जो पंचायत के क्षेत्र में तीनों चरण के वार्ड पंचों के, जनपद सदस्य के और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। नामांकन इसका 27 तारीख से शुरू होगा और इसका जो चुनाव है पहले चरण का दुर्ग जनपद में 17 फरवरी को, दूसरे चरण का पाटन में 20 फरवरी को और धमधा में 23 फरवरी को होगा। इसके बाद में टेबुलेशन के बाद में इसकी चुनाव की घोषणा की जाएगी। मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में 404 हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 859 है। जो नॉर्म रहता है हमारा जो विधानसभा लोकसभा के टाइम है उससे मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है ताकि एक ही मतदान केंद्र पे ज़्यादा भीड़ ना हो और लोग समय पे उसका मतदान कर पाएं। लोकल जो ग्राम पंचायत है उसमें मतपत्र से
मतपेटियों से मतदान होगा तो उसकी भी हमारी तैयारी हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही स्मूथली दुर्ग जिले में मतदान होगा। एमसीसी जैसे ही आई है, कल से संपत्ति विरूपण को लेकर के, चेकिंग को लेकर के कार्यवाहियां लगातार जारी है। मैडम, ईवीएम के माध्यम से मेयर और पार्षद के चुनाव होंगे, तो वीयू और सीयू दो सीट रहेंगे जी। ईवीएम में, इस तरीके से ये हमारे पास में एक जो M2 टाइप की मशीनें रहती हैं उसमें एक ही बीयू से एक पार्षद का और महापौर का चुनाव करने का उसमें प्रावधान रहता है, तो वो मशीनें हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हमारे जो मतदान दल हैं उनको भी ट्रेनिंग उन्हीं मशीनों से दी जाएगी, और वोटर अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि ये लास्ट चुनाव 2014 में हुआ था मशीनों से, तो वोटर अवेयरनेस को लेकर के, ताकि जो हमारा मतदाता है वो भी फेमिलियर हो कि दोनों बटन दबा करके किस तरीके से करना है, उसकी हमारी कार्रवाई रहेगी। इसके अलावा जो बैलेट पेपर से पंचायत में जो चुनाव होंगे वहाँ पर बैलेट पेपर जो आपके वार्ड के ग्राम पंचायत में पंच रहता है, वार्ड पंच रहते हैं, जनपद के सदस्य हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनका तीनों का डिफरेंट कलर के बैलेट रहेंगे। तो जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पोलिंग बूथ में मतदाता जाता है वो तीनों अलग अलग का मतदान करके उसमें डालेंगे। पंच वाला जो गणना है वो उसी दिन होनी है। जनपद के सदस्य और उनकी टेबुलेशन जो है ब्लॉक मुख्यालय पे, उनके अगले दिन पे उसकी की जाएगी। सांस्कृतिक आयोजन और शादी समारोह और विभिन्न समारोह के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? इसमें जो अनुमति मतदाता जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो शहरी क्षेत्र में है और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी रहेंगे, वो अनुमति कंसर्न एसडीएम से उसमें ले सकते हैं। बाकी जो पारिवारिक फंक्शन रहते हैं जो राजनीति से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी सामान्य जो गाइडलाइंस रहती हैं 10 बजे से पहले ध्वनि की जो गाइडलाइंस रहती है उनका पालन करते हुए लगातार